हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विटामिन्स। ठीक है, जितने भी विटामिन्स होते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका स्रोत क्या है और उसकी कमी से होने वाले जो भी रोग होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हमेशा जनरल कंपटीशन में रहता ही है। ठीक है, रहता ही है। और पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विटामिन्स जो है उसका विटामिन्स का खोज किसने किया था। ठीक है, तो विटामिन्स का खोज किया था, आप साथ में नोट करते चलिएगा। ठीक है, कासिमिर, ठीक है, काश्मीर फंक। ठीक है, कौन है? काश्मीर फंक थे। ठीक है, और कब किए थे खोज? 1912 में। कहीं कहीं 11 भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं 12 भी लिखा हुआ रहता है, तो अब ये देख लीजिएगा। ठीक है, 1912। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सारे विटामिन की खोज इन्होंने ही की है। ये विटामिन्स को सबसे पहले इन्होंने खोज के बताया कि विटामिन्स होते हैं। ठीक है, वैसे बाद में मैं बताऊंगा कि विटामिन्स जो हैं उसके अलग अलग खोज करता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन सी के बारे में मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ तो कि आपको एक ही वीडियो में आपको सारा चीज़ याद हो जाए। ठीक है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसका जो स्रोत है, देखिए इसमें मूलतः ये देखिएगा ना, ये जो है गाजर, इसका सबसे बड़ा स्रोत है। बाकी तो सब कॉमन ही रहते हैं लेकिन ये इसका मेन स्रोत है। हरी सब्जियाँ हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, यकृत हो गया, मछली का तेल हो गया। ठीक है, मछली का तेल हो गया। अब इसकी कमी से क्या रोग होगा? तो जीरोपैथेलमिया होता है। जीरोपैथेलमिया, इसमें आंखें जो हैं आपकी सूक्ष्म हो जाती हैं। ठीक है, सूक्ष्म हो जाती हैं। और ये रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, रात में हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे विटामिन्स की ओर चलते हैं। चलिए, तो विटामिन्स के जो सीरीज़ होता है, बी का सीरीज़ होता है, उसमें जो पहला B1 जो है उसका जो नाम है वो है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। ठीक है, और इसका मूल स्रोत जो है सोयाबीन हो गया, अनाज हो गया, दूध हो गया, फलियाँ हो गया। और इसमें क्या है? बेरी बेरी रोग होता है, त्वचा जो है ढीली पड़ जाती है। ठीक है, इसमें बेरी बेरी रोग होता है। आगे देखिए, आगे विटामिन B2, विटामिन B2। ठीक है, और इसको क्या साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और इस किस किस चीज़ मिलता है? अंडा मिलता है, पनीर में मिलता है, मांस मिलता है, ईस्ट में मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, और इससे जो कमी होता है वो किलोसिस रोग होता है, त्वचा का फटना होता है, आँखों का लाल होना जो हम लोग को होता है, तो इसी की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। देखिए वैसे तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, तो आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, तो मैं लास्ट में वीडियो में आपको क्या करूँगा ना, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स दे दूँगा जिसके जरिए आप जो है कभी भी इसका क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो आप पूरा वीडियो को सही से देखें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद हो जाए। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 इसको क्या बोलते हैं? निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल, लेकिन ज़्यादा फेमस जो नाम जो आता है वो नियासिन करके आता है। ठीक है, नियासिन करके आता है। और इसके जो स्रोत हैं, दूध हैं, अंडे हैं, फलियां हैं, मछली, ईस्ट है, मांस है। देखिए सभी में कॉमन बहुत सारी चीज़ें, लेकिन किसी किसी में क्या होता है ना, एकदम उसको स्रोत जो होता है उसका मेन स्रोत होता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है उस विटामिन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट टिक करके रख लीजिए, इसलिए क्योंकि ये पूछता है 4D सिंड्रोम किसकी कमी से होता है। ठीक है, या तो पेलाग्राफ करके देता है, ये आपको देता है, ये आप लोग याद रखिएगा।
किसकी कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 जिसका नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। पैंटोथेनिक 5 से आप पैंटोथेनिक अम्ल याद रख सकते हैं। इसका स्रोत क्या हो गया, मूंगफली हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अब वृद्धि रुकना, जो शरीर का वृद्धि रुकता है, ये इसी से होता है, ठीक है, विटामिन B5 की कमी से। एक ये विटामिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विटामिन B6 जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। और ये हम लोग अनाज में मिलता है, मांस में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, दूध में मिलता है। और ये पूछता है कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन जो आता है वो होता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो रोग है विटामिन B6 की कमी से होता है, और ये चर्म रोग, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटीन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के मद्देनज़र में। और से मांस में मिलता है, गेहूँ मिलता है, अंडा मिलता है, सब्जी में मिलता है, फल में मिलता है। बालों का जो झड़ना होता है और लकवा जो है ना, ये विटामिन B7 की कमी से होता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए विटामिन B9, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फोलिक अम्ल, क्या नाम है, फोलिक अम्ल। हरी सब्जियां, फलियां हो गया, ईस्ट हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गया, इससे क्या होगा, कुंठित वृद्धि होगा, कुंठित वृद्धि। और ये पूछता है रक्तहीनता किसकी कमी से होता है, तो रक्तहीनता आपका हो गया विटामिन B9 की कमी से, कुंठित वृद्धि, ठीक है। आगे देखिए विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। क्या नाम है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। और ये कहाँ का मिलता है, दूध में मिलता है, मछली में मिलता है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, आंत के जीवाणु। अच्छा, आंत के जीवाणु जिसको हम लोग एक्सक्रीज भी बोलते हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा। और इसका जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है इसलिए क्योंकि ये एनीमिया तो हम लोग को किस किस में देखे, विटामिन B6 में देखे, विटामिन B9 में, और विटामिन 12। ये जो है आपका एनीमिया जो रोग होते हैं विटामिन B6, B9, B12 से ही होते हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें जो पूछता है कि पांडु रोग किससे होता है, तो विटामिन B12 किससे होता है। और एक चीज़ इसमें पूछता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में मिलता है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट किस विटामिन से मिलता है, तो याद रखिए विटामिन B12 से कोबाल्ट मिलता है। चलिए अब हम लोग में आ जाते हैं। आगे देखिए, अब विटामिन B6, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो मूल स्रोत जो है आंवला है। ये पूछता है कि विटामिन सी का जो मूल स्रोत है कौन सा है, आंवला है, ठीक है। अब इसमें देखिए नींबू हो गया, टमाटर हो गया, खट्टे फल हो गया। और इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग इसमें क्या होता है, ये हम लोग के जो दांत होता है ना, मसूड़े होते हैं, उससे ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। तो और विटामिन सी का अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर आपको कहीं लग जाएगा चोट, ठीक है, कहीं चोट लग जाएगा तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखिए विटामिन D, ठीक है। विटामिन D, कैल्सीफेरोल, इसका क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। और ये क्या मिलता है, मछली का तेल, ये इसका मूल स्रोत है और ये इसका मूल स्रोत है, ठीक है। बाकी ये सब तो सब में कॉमन रहता ही है। पूछता है कि सूर्य का प्रकाश किस विटामिन को मतलब कंप्लीट करता है, तो विटामिन D हो गया। और ये पूछता मछली का तेल को, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी कमी से क्या होता है, ओस्टोमलेशिया हो जाता है। क्या होता है, ओस्टोमलेशिया। और सूखा रोग जिसको हम लोग में जानते हैं कि रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन D की कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे में क्या है, विटामिन E जिसको हम लोग टोकोफेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं। और ये इसका स्रोत क्या हो गया, सोयाबीन, अंडे की जर्दी हो गया, गेहूँ, तेल हो गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें अंकुरित जितने भी होते हैं ना, जैसे चना हो गया, गेहूँ हो गया, वो सारे इसी में आ जाएंगे। और ये बहुत इसकी कमी से क्या होता है, जनांग तथा पेशी कमज़ोर, जनन क्षमता की कमी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो बांझ हो जाते हैं, पुरुष वो नामर्द हो जाते हैं इसकी कमी से। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन E की कमी से। आगे देखिए विटामिन K, ठीक है, विटामिन K, नैप्थोक्विनोन, क्या नाम है, नैप्थोक्विनोन।
और किस किस कमी से होगा? सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां और अंडा, ठीक है। और रक्त का थक्का न जमना। होता क्या है ना दोस्तों, इसमें मान के चलिए कि आपका शरीर में कहीं चोट लग जाता है, ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, तो क्या होगा ना, आपका ब्लड निकलते ही रहेगा, क्योंकि ये खून को जमने नहीं देता है, ठीक है, खून को जमने नहीं देता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के चलते नहीं जमता है। तो ये हो गया विटामिन के की कमी से। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ ताकि आप उसको भूलें नहीं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक्स लिखते हैं। इसमें आप याद रखिएगा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इतना है। तो हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक्स है रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। अब इसे देखिए, र से क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, था से क्या हो गया, थायमिन हो गया, ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक हो गया, क से क्या हो गया, कैल्सीफेरोल हो गया, ट से क्या हो गया, टोकोफेरोल हो गया, और फ्यूलोक्विनोन हो गया, ठीक है, फ्यूलोक्विनोन हो गया आपका। ये आप याद रखिएगा। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं विटामिन्स का जो है ना, बी सीरीज का, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से उसको लिखेंगे हम लोग थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ठीक है। ये आपका विटामिन जो सीरीज है उसका है, ठीक है, विटामिन सीरीज का। तो थ से हो गया क्या, थ से हो गया थायमिन, र से राइबोफ्लेविन हो गया, न्यू से निकोटिनामाइड या तो नियासिन बोलिए, पे से पेंटोथेनिक अम्ल हो गया, ठीक है। पर से क्या हो गया आपका पायरिडॉक्सिन हो गया, बायो से क्या हो गया बायोटिन हो गया, फ से क्या हो गया फोलिक एसिड हो गया, और स से क्या हो गया साइनोकाइलामिन हो गया, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, आप इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है ऐसा वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।